सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के बाद हम सभी लगातार शहनाज कौर के बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद हैं। पर दोस्तों, अब शहनाज कौर को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। दोस्तों, सिद्धार्थ और शहनाजियंस फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी कि शहनाज कौर वापसी करेंगी अपने उन्हीं पुराने अवतार में जिन्हें शहनाज को जनता पसंद किया करती थी। आपको बता दें कि शहनाज कौर की वापसी की अब पूरी तैयारी की जा चुकी है। शहनाज कौर पंजाबी अभिनेता और गायक दलजीत दोसांझ और शहनाज कौर की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हौसला रख मच अवेंटेड फिल्मों में से एक है। फिल्म को लेकर अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे फैंस के लिए एक रोमांचक खबर है। बुधवार को दलजीत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी को साझा करते हुए कहा कि सिंगर जल्द ही फिल्म के लिए गाने की डबिंग शुरू करेंगे। उन्होंने आगे खुलासा किया कि हौसला रख का टीजर भी बहुत ही जल्द रिलीज किया जाएगा, जिसमें आप शहनाज कौर को मेरे साथ देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शहनाज कौर वापसी करने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। उनकी हालत में थोड़ी बहुत सुधार आ रही है, जिसका खुलासा इससे पहले शहबाज बादशाह ने भी किया था। दोस्तों, शहनाज कौर के न्यू फिल्म के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, कमेंट सेक्शन के जरिए हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों, इस वक्त हर किसी के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि एक्चुअल में शहनाज कौर और सिद्धार्थ शुक्ला के घर का जो हालत है, जो कंडीशन है, वो कैसा है, क्योंकि हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के बाद उनके इर्द गिर्द रह रहे लोगों की क्या कुछ हालात हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला इकलौते अपने घर के ऐसे चिराग थे जिनकी वजह से उनका घर रोशन था। यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला ही इकलौते ऐसे शख्स थे जो कि इस घर को संभाले हुए थे। दोस्तों, आपने हर जगह ये सुना होगा कि घर में छत होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, उस घर का छत थे सिद्धार्थ शुक्ला, और जब वो छत खत्म हो गया तो दीवार अब किसी काम की नहीं रही। हम बात कर रहे हैं रीता शुक्ला की। आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में ही रुबीना दिलेक और अभिनव शुक्ला सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर पहुंचे थे। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सिद्धार्थ शुक्ला और अभिनव ने एक ही साथ मॉडलिंग करियर में अपना लक आजमाया था। वहीं सिद्धार्थ शुक्ला का सिक्का चल गया और अभिनव को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद कामयाबी मिली। दोस्तों, इस बात से जाहिर होता है कि अभिनव सिद्धार्थ को पहले से जानते थे और अभिनव के मुताबिक सिद्धार्थ के साथ उनके घर पर आना जाना पहले से था। ऐसी हालत में जब सिद्धार्थ शुक्ला की मां ने अभिनव को देखा तो वो उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई और वो इसे बातचीत करने के दौरान रुबीना दिलेक ने ये भी कहा कि इस वक्त सिद्धार्थ की मां की हालत ठीक है। वो डॉक्टर के बहुत ही ज़्यादा फोर्स करने पर खाना पीना शुरू कर चुकी हैं। वहीं हमने देखा कि शहनाज आज भी किसी से बात करना नहीं चाहती है। शहनाज आए हुए गेस्टों से भी बात नहीं करती और उसके हाथ में निडल लगाने के भी निशान है, जिससे साफ होता है कि अभी भी शहनाज कौर को ग्लूकोज के सहारे ही जीना पड़ रहा है। दोस्तों, शहनाज पूरी तरीके से टूट चुकी है और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी शहनाज के लिए प्रेस जरूर करें ताकि वो फिर से अपने उस पुरानी दुनिया में वापस लौट आए जहां पर लोग करोड़ों की तादाद में उसका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, शहनाज कौर के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही शहनाज के लिए दिल से दुआ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों, लाइफ में हर किसी के साथ हर किसी की अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती है। रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला की बॉन्डिंग शुरुआती दिनों से ही नहीं जमी। हालांकि पर्दे पर इन दोनों की जोड़ी को बेहद ज्यादा पसंद किया। खबरें ये भी आ रही थी कि सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, पर इस बात को झूठा साबित करते हुए बिग बॉस सीजन 13 के घर के अंदर जिस तरीके से इन लोगों ने लड़ाई लड़ी, कहीं ना कहीं इस बात को कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच प्यार था, तभी इतना ज्यादा नफरत बना। दोस्तों, बात चाहे जो भी हो, पर सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद हमने देखा कि शहनाज कौर को संभालती हुई नजर आई थी रश्मि देसाई। आखिरी विदाई देने पहुंची थी रश्मि देसाई। कई बार रश्मि को सिद्धार्थ के घर के आसपास भी देखा गया। रीता शुक्ला के बारे में भी आज
रश्मि देसाई ने बहुत सारी ऐसी चीजें कही थी। उनका कहना था कि कभी भी अगर रीता शुक्ला उनसे मिलती तो ऐसा नहीं लगता कि वो किसी और से बात कर रही हैं। हमेशा रश्मि ने सिद्धार्थ शुक्ला की मां को मां की तरह ही समझा। दोस्तों, अब रश्मि देसाई ने एक इंटरव्यू दिया है। वो अपने अगले प्रोजेक्ट की तैयारी कर रही हैं, जिसको देखते हुए जब मीडिया रिपोर्टर्स ने पूछा कि सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बारे में आपको क्या कहना है, तो रश्मि इमोशनल हो गई। उनका कहना था कि बेशक हमारी बॉन्डिंग नहीं बनती, पर हमेशा हम दोनों की सोच एक दूसरे से अलग रही है और यही वजह थी कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे। पर कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच जो एक रिश्ता था वो अटूट था। हर वक्त मैं सिद्धार्थ के काम आई और वो मेरे काम आया। सिद्धार्थ को भूल पाना नामुमकिन है। उसके जैसा शख्स करोड़ों सालों में एक बार आता है। हमने एक ऐसे हीरे को खो दिया है जिसकी पहचान हमें देरी से हुई। जी हाँ दोस्तों, रश्मि देसाई ने ये कहा और फिर उन्होंने अपने फैंस से रिक्वेस्ट की कि वो सिद्धार्थ शुक्ला की आत्मा के लिए दुआएं भेजें, उनकी शांति की प्रार्थना करें। दोस्तों, रश्मि देसाई के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं हर किसी का पत्थर कलेजा भी पिघल जाए, क्योंकि रश्मि का मानना है कि इस वक्त शहनाज की हालत ठीक नहीं है और फैंस को शहनाज के लिए ज़्यादा ब्लेसिंग्स भेजनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त फैंस की दुआओं की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है शहनाज कौर गिल को। दोस्तों, इस वक्त फैंस का मजमा लगा हुआ है और फैंस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार वालों ने आखिरी तस्वीर फैंस के बीच शेयर क्यों नहीं की। दोस्तों, ये तो बात रही सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने की, पर दोस्तों क्या आपको पता है कि सिद्धार्थ शुक्ला का अभी तक पोस्टमार्टम भी सोशल मीडिया पर नहीं डाला गया है। जी हाँ दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी तक सोशल मीडिया के जरिए जनता तक नहीं पहुंची है। बताया जा रहा है कि फैंस का कहना है कि सिद्धार्थ शुक्ला जिंदा हैं और यही वजह रही है कि सिद्धार्थ शुक्ला की आखिरी फोटो को भी जनता के सामने शेयर नहीं किया गया। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जो भी सेलिब्रिटी इस दुनिया से गया है उसकी फोटो आज भी सोशल मीडिया के माध्यम से फैंस देख सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो फैंस के बीच फोटो इसलिए छोड़ा जाता है ताकि वो एक रिमेंबर रहे और पूरी दुनिया उन्हें ताउम्र याद करे। इस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला की कोई भी आखिरी वक्त की फोटो नहीं है। बताया जा रहा है फैंस की तरफ से सिद्धार्थ शुक्ला की फोटो इसलिए नहीं डाली गई क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला असल मायने में इस दुनिया को छोड़कर गए ही नहीं है, वो इसी दुनिया में है। बताया जा रहा है कि जो इस दुनिया को छोड़कर गया है वो सिद्धार्थ शुक्ला नहीं बल्कि कोई और था और फैंस के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला ने संन्यास ले लिया होगा, जिसकी सच्चाई आज भी जनता से उनके परिवार वाले छुपा रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लग रहा है कि क्या सचमुच सिद्धार्थ शुक्ला जिंदा हैं? क्या यही वजह रही जिसकी वजह से सिद्धार्थ शुक्ला की आखिरी तस्वीर भी जनता के साथ शेयर नहीं की गई? आपको क्या कुछ लग रहा है? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, सच और झूठ। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के सामने सच वाला पहलू आ जाता है और झूठ छिप जाता है। कभी कभी झूठ सामने आ जाता है और सच्चाई को लोग छुपाने की पूरी कोशिश करने लग जाते हैं। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला केस में भी यही हो रहा है। हमारे सामने झूठ का पहलू सामने आया है कि सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक आया था, पर आपको जानकर यह हैरानी होगी कि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ 2 तारीख से पहले भी कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से वो बेहद ज़्यादा परेशान थे। जी हाँ दोस्तों, कई सारे लोगों का कहना है कि सिद्धार्थ शुक्ला ने सुसाइड किया था। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये एक प्राकृतिक डेथ थी, पर ज़्यादातर लोगों का मानना ये है कि उनके साथ गलत हुआ है, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत हुआ है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि 1 तारीख की रात को सिद्धार्थ शुक्ला के घर में कोई एक ऐसा शख्स आया था जिसकी एंट्री सिक्योरिटी गार्ड ने नहीं ली थी और वो शख्स सिद्धार्थ शुक्ला के साथ ही उनकी बिल्डिंग के अंदर गया था। जी हाँ दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड ने इस बात का खुलासा किया है कि देर रात सिद्धार्थ शुक्ला के साथ कोई ऐसा अनजान व्यक्ति भी उनकी बिल्डिंग में आया था जिसको इससे पहले सिक्योरिटी गार्ड ने कभी देखा नहीं था। उसका मुंह पूरी तरीके से कवर था और जब सिद्धार्थ शुक्ला से पूछा गया एंट्री के लिए तो सिद्धार्थ शुक्ला ने पूरी तरीके से मना कर दिया। उनका कहना था कि ये मेरा कोई करीबी है। जी हाँ दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड ने इस बात का खुलासा एक मीडिया रिपोर्टर से किया है। आपको बता दें कि
3 तारीख के बाद उस सिक्योरिटी गार्ड को भी हटा दिया गया है जो उस रात वहां पर मौजूद था। इसका मतलब साफ है कि कोई है जो कि सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कभी भी सिद्धार्थ शुक्ला ने देर रात घर से बाहर बिना काम के वक्त नहीं गुजारा था और कभी भी सिद्धार्थ शुक्ला बिना पार्टी के घर से बाहर खाना नहीं खाया करते थे। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सिद्धार्थ शुक्ला उस वक्त इतनी देर घर आए और उन्होंने डिनर बाहर ही लिया और ऐसे शख्स के साथ जिसे घर का कोई भी सदस्य नहीं जानता है। शहनाज कौर गिल और उनकी माता ने साफ इनकार कर दिया है कि उस रात उनके घर में कोई सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अनजान इंसान आया था। दोस्तों, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या सिक्योरिटी गार्ड झूठ बोल रहा है या फिर परिवार वाले? कमेंट सेक्शन के जरिए हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।